के नाम से अपनी खास पहचान बनाने वाले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का इतिहास भी अन्य जगहों के इतिहास की तरह ही गौरवमयी है। जी हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं जालंधर से लगभग 143 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवभूमि हिमाचल के ऐतिहासिक नगर कांगड़ा के किले में। कांगड़ा शायद इसलिए भी ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि वहां पर करीब 3500 साल पुराना किला मौजूद है, जिसका निर्माण कटोच राजा सुशर्मा चंद ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए करवाया था। यह किला शायद पूरे हिमालय का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे प्राचीन किला है। इस किले की गणना भारत के कई महत्वपूर्ण किलों में की जाती है। नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध कांगड़े जिले का यह किला बाणगंगा और माझी नदी के किनारे बसा है और 4 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. ये किला शायद पूरे हिमालय का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे प्राचीन किला है। इस किले की गणना भारत के कई महत्वपूर्ण किलों में की जाती है। नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध कांगड़े जिले का यह किला बाणगंगा और माझी नदी के किनारे बसा है और 4 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ भारत के पर्यटकों की संख्या से ज्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या है। काफी था। अब हम जा रहे हैं किले के पहले पड़ाव की ओर, जो है रंजीत सिंह द्वार। रंजीत द्वार की एक विशेष बात यह है कि इसका प्रवेश द्वार काफी छोटा है। ऐसा इसलिए कि यदि कोई शत्रु इस द्वार से प्रवेश करता था तो इसके ठीक ऊपर तीर अंदाज सैनिक तीर से उस पर हमला कर देते थे। आगे रंजीत सिंह द्वार के दूसरे पड़ाव में आहनी गेट आता है, जहां आज भी किले की दीवारों में सैनिकों द्वारा बनाए गए सुराख मौजूद हैं। जब भी किसी हमले की सूचना मिलती थी तो सैनिक इन सुराखों से छिपकर किले में दाखिल होने वाले शत्रुओं पर गोलियां चलाते थे। इन 2 पड़ावों को पार करने के बाद हम कटोच महाराजाओं के कुल चिन्ह वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां हिंदू देवताओं गणेश जी, हनुमान जी और देवी अंबा की कलाकृतियां बनी हुई हैं। मान्यता है कि ये कलाकृतियां कटोच राजाओं के कुल चिन्ह का प्रतीक हैं।
किले के अगले पड़ाव में हम सबसे महत्वपूर्ण जगह यानी जहांगीर द्वार पर पहुंच चुके हैं। इस द्वार का नाम मुगल शासक जहांगीर के नाम पर पड़ा था। सन 1620 में मुगल शासक जहांगीर ने 14 महीनों की लंबी लड़ाई के बाद इस किले पर अपना अधिकार जमाया था और इस लड़ाई में करीब 12,000 कठोर सैनिक मारे गए थे। इस जीत की खुशी में ही जहांगीर ने इस गेट का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम पहुंचे हैं किले के अंधेरी द्वार पर। किले के रखवाले सैनिक दूसरी तरफ से एक ऊंची दीवार पर पहरा देते थे जो दिखाई नहीं देते थे। थोड़ी सी आगे चलें तो किले का दर्शनी द्वार आता है। दर्शनी द्वार को पार कर हम किले के आंगन में पहुंच चुके हैं, जहां पर प्राचीन इमारतें बनी हुई थी। बताया जाता है कि 1905 में जब कांगड़ा में भीषण भूकंप आया था तो यहाँ इमारतों का कुछ हिस्सा गिर गया था, लेकिन यहाँ अभी भी 2 स्तंभ खड़े हैं जिन पर उस भूकंप का ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। इसी आंगन में किले का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर एक साथ स्थापित है। अब हम किले के चबूतरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर खड़े होकर पूरे कांगड़ा का नजारा देखा जा सकता है। इस किले की सबसे रहस्यमय बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कांगड़ा के इस प्राचीन किले ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। सबसे प्राचीन किलों में से एक माने जाने वाले इस किले पर कब्जा करने के लिए सिकंदर महान से लेकर मुगलों तक ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर तक कोई नहीं टिक सका। आज भी इस किले के इतिहास को जानने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं, जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से तो रूबरू होते ही हैं, बल्कि इसके गौरवमयी इतिहास को भी जानने की कोशिश करते हैं।